देखिए एकांक आवेश क्या होता है बोर्ड पे, तो आप लोग को समझा चुके थे ना एक बार, लेकिन याद नहीं करना है। दो मान लीजिए दो क्या है पता है, दो आवेश है। यहाँ पे एक आवेश है और दूसरा आवेश कहाँ है, यहाँ पे। एक आवेश यहाँ पे और दूसरा आवेश यहाँ पे है। इस आवेश का क्या नाम देंगे हम, Q1 और इसका Q2। दो आवेश है Q1 एवं Q2। तो दो आवेश यानी एकांक आवेश क्या होता है बस समझिएगा, वह आवेश जो 1 मीटर की दूरी पे, ये दो यहाँ है ना, यहाँ और यहाँ, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है पता है, 1 मीटर। कितना हुआ, 1 मीटर डिस्टेंस है। कितना मीटर डिस्टेंस है, 1 मीटर है डिस्टेंस। दो आवेश के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। दो आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ये दोनों आवेश है ना, ये दोनों आवेश की बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ये दोनों आवेश के बीच बल कितना लगता है, यानी दो आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर, जिसपे बल कितना लगता है, उसी बल को हम एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। दो आवेश है जिसके बीच के डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर पे कितना बल लग रहा है, यानी 1 मीटर पे कितना बल लगता है, यानी उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं पता है, उसी बल को हम लोग कहते हैं यूनिट चार्ज, यानी एकांक आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांक आवेश। तो ध्यान दीजिए, ये एकांक आवेश जानने के लिए हम लोग को क्या जानना जरूरी है, यूनिट चार्ज। तो इसका डिफिनेशन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो वह आवेश, ठीक है ना, वह आवेश जो कितना मीटर की दूरी पे बाबू, 1 मीटर की क्या दूरी पर, वह आवेश जो 1 मीटर की दूरी पे कितना बल से प्रतिकर्षित होता है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन बल से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित होता क्या है, होता है उसे क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। उसे यूनिट चार्ज कहते हैं, यानी एकांक आवेश कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, एकांक आवेश का मान इतना है ना, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। आया कहाँ से, है ना, एकांक आवेश है जो कितना मान एकांक आवेश का, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। वो कहाँ से आया, तो बस उसको समझने के लिए थोड़ा इधर देखिए, इसको समझने के लिए देखिए कैसे करेंगे। तो एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो वह आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर कितना बल से प्रतिकर्षित होता है, क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, उसे क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। लेकिन ये दोनों के बीच इतना जो बल लगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, ये दोनों आवेश के बीच वो कैसे लगा, उसकी जानकारी के लिए हम लोग इधर देखेंगे, एक्सप्लेन इसका देखेंगे। एकांक आवेश का व्याख्या, एकांक आवेश है ना का व्याख्या देखिए कैसे हुआ है, गणितीय व्याख्या हम लोग समझेंगे। जो एक्सप्लेन इसका किस प्रकार हुआ है, ये दो आवेश है जिसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। तो इसके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इसके बीच में बल इतना कहाँ से लगा है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन है ना, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। थोड़ा शांत रहो, उधर से इधर आवाज आ रहा है, ये तो उधर आके बहुत क्लास करेंगे तुम लोग को, 10th क्लास सुनाई दे रहा है, इधर डिस्टर्ब हो गया तो उधर हम जस्ट आ जाएंगे। 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन क्या है, बल से प्रतिकर्षित होता है। तो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन बल आया कहाँ से, उसी को थोड़ा जान लेंगे हम लोग। तो इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, दो आवेश है ना, ये दो आवेश Q1 और क्या है, Q2 है। बीच की दूरी को किससे बाबू सूचित करते हैं हम लोग, बीच की दूरी को किससे सूचित करेंगे, R से सूचित करेंगे। किससे, R से सूचित करते हैं। बीच की दूरी को किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। तो R से सूचित करते हैं। तो इसमें थोड़ा जानिएगा आप लोग, इसमें जो बल लग रहा है ना, फोर्स क्या लगता है,
फोर्स लग गया यानी बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लगता है। तो जो बल लगता है और वो ये दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? कूलम्ब लॉ में पढ़े हैं ना, तो क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 होगा। एवं उसका जो बीच का दूरी है, क्या है? बीच के जो दूरी है ना बाबू, क्या है? बीच का जो दूरी है, तो जो बीच का दूरी है उसके वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बीच का जो दूरी है, उसका जो बीच का दूरी है क्या है? आर है। तो बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात। तो ध्यान दीजिए, जो ये दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या है? अनुक्रमानुपाती। एवं ये दोनों आवेश के बीच के बल, दोनों आवेश के बीच के बल इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। तो बल क्या होता है फिर? ये समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये जो बल है, ये बीच में जो दोनों आवेश के बीच फोर्स लगता है, इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बटा में आर स्क्वायर, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? दोनों को एक साथ क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को आप लोग से एक पूछता है ना कूलम्ब लॉ, इसमें क्या कहेगा पता है? एकांक आवेश को सत्यापित करें। तो एकांक आवेश तो नहीं बता पाएंगे ना। कूलम्ब लॉ पूछ सकता है या एकांक आवेश, तो थोड़ा उसे हटके है। कूलम्ब लॉ में क्या करते हैं पता है? कूलम्ब लॉ में उसका नियम लिखते हैं, उसका परिचय देते हैं। लेकिन ये यूनिट चार्ज आप लोग से पूछना दे, तो यूनिट चार्ज पूछेगा आप लोग से। जो यूनिट चार्ज क्या होता है उसको सत्यापित करे तो 5 मार्क्स का पूछ देगा। समझ में आ रहा है ना? एकांक आवेश को व्याख्या करे तो क्या मार्क्स का? 5 मार्क्स का। सिलेबस में नहीं लिखाया था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। जो आप लोग भी सोच सकते हैं इतना मार्क आया कहाँ से, इसी को सत्यापित करें। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर? मिलाने पर। क्या करने पर हुआ? मिलाने का मतलब क्या? गुना करना होता है। क्या होता है? गुना करना। तो देखिए गुना किस प्रकार से हो जाएगा? F Q1 इंटू Q2 है ना, और बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? दोनों को मिला दिए तो इतना में इतना से गुना तो इतना, और आर स्क्वायर हो गया नीचे में। किसी को प्रॉब्लम? गुना करने में किसी को डाउट नहीं है ना? और हम लोग कुछ आगे समझते हैं, इधर के बाद उधर देख लेते हैं। देखिए अब देखिए इधर क्या है? F है, समानुपाती का चिन्ह है। इसको बराबर में लाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा? पूजा कौन बताओ? नहीं आवाज आ रहा है, कसके बोलो। किसके रूप में आ जाएगा? स्थिरांक के रूप में आ जाएगा। स्थिरांक को किससे सूचित करते हैं? K से करते हैं। बिल्कुल सही। K इंटू Q1 इंटू Q2। थोड़ा इधर दिखाई दे रहा है। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2। अब बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ये स्थिरांक क्यों आया पता है ना? समानुपाती से हमेशा जब बराबर के रूप में आएगा ना, समानुपाती हट जाएगा और बराबर के रूप में आ जाएगा। तो किसके रूप में आ गया? कि यानी स्थिरांक के रूप में रहता है। समानुपाती से हट के बराबर में आता है तो वो स्थिरांक पकड़ लेगा, तो स्थिरांक हो गया। अब देखिए एसआई सिस्टम में, किसमें? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है? किसी को मालूम है? क्या होता है? 1/4 पाई E0 होता है ना? अब चलिए के का मान रख दिए वहां पे, तो के का मान यहाँ पे रखेंगे ना, तो यहाँ पे के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई E0 हो जाएगा। E0 होगा इंटू Q1 इंटू Q2। अब बटा में क्या हो जाएगा बुआ? आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात देखना है, कूलम्ब के नियम से थोड़ा सा हट के क्या है? कूलम्ब के नियम से थोड़ा सा हट के क्या है पता है? कूलम्ब के नियम में ना इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू। लेकिन इसमें हमको तो दूरी दिया हुआ है, क्या 1 मीटर है कि नहीं बुआ? दूरी दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1/4 और पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 को हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप लोग 1 मिनट यहाँ पे देखिए, तुम लोग को दिन खराब हो रहा है।
और ध्यान से नहीं कर सकती है। पाई का वैल्यू कितना होता है, हम लोग गणित में पढ़े हैं 22/, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड तो कितना आता है 3.84। और ई नॉट का मान कल कितना बताए थे आप लोग को, ई नॉट कहते हैं किसको पता है, ई नॉट कहते हैं बुआ परावैद्युतांक, ई नॉट है ना, ई नॉट कहते हैं परावैद्युतांक को, जिसका मान होता है 8.854 बोलो या 5 और गुना 10 के पावर -12 होता है या नहीं। चलिए यहाँ पे मान रखिए 8.854 गुना 10 के पावर -12 क्या होगा 10 के पावर -12 गुना Q1 इंटू Q2। ध्यान दीजिए ये दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है ना, यानी R है और जिसमें दूरी कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ये दोनों आवेश के बीच की दूरी R है जिसमें दूरी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे R की जगह पे हम 1 मीटर तो रख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे R की जगह पे क्या रखेंगे 1 के स्क्वायर कर देंगे, तो अगर बटा में 1 रहता है तो कोई वैल्यू रहता है तो ये R स्क्वायर का मान 1 हो गया, स्क्वायर कर दिए तो वो खत्म हो गया, खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे बच गया क्या Q1 एवं क्या बचा बुआ Q1 एवं Q2 बच गया, यही ना बचा Q1 एवं Q2। अब यहाँ पे देखिए Q1 एवं Q2 बच ना गया, तो Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2। अब ध्यान दीजिए ये Q1 और Q2 आवेश का क्या है गुणनफल है, Q1 एवं Q2 क्या है आवेश का गुणनफल है। और नीचे में जो R स्क्वायर था कहाँ चला गया, यानी 1 है तो नीचे में नहीं लिखेंगे तब कोई चलेगा ना, क्या 1 मीटर कहने का मतलब 1 मीटर है ना बाबू। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर है तो अगर नीचे में 2/1 तो 2/1 के रूप में नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लो 2 रुपया और भाग करेगा 1 रुपया तो 2 रुपया ना होगा, 2 रुपया होगा कि नहीं, तो ये नहीं बचा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे सोल्व किया जाएगा 1/में है ना 4 गुना 3.14 8.854 गुना 10 के पावर -12। तो इसको जब हम क्या करेंगे पता है, इसको जब हम सोल्यूशन करते हैं तो मेरा क्या आता है पता है 9 गुना 10 के पावर 9 कितना आता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। इतना ही बल से क्या होता है प्रतिकर्षित। और ये दोनों आवेश है ना, ये दोनों आवेश ये कूलॉम्ब के नियम में ही आवेश को दर्शाया जाता है, इसमें आवेश का मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ के और हटा देंगे। तो मेरा फोर्स हो गया 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, यहीं से सत्यापित हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे मान दर्शा दिए, इसको सोल्यूशन करेंगे तो मेरा इतना आ जाता है कंफर्म बस। और Q1 और Q2 कूलॉम्ब के नियम में ही ज्ञात करेंगे, इसमें इसको ज्ञात नहीं करना है, इसलिए इतना ही पे ये सत्यापित हो गया। अब आप लोग पूरी अच्छी तरह से उतार लीजिए।